अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियोस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और मस्जिद नबवी के तामीर के वाक़ये को जाना था। इस वीडियो में हम अपने सीरतुन नबवी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर करके मुसलमानों को इकट्ठा किया, उसी तरह आपने तारीख़ इंसानियत का एक और बेमिसाल काम किया। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा करवाया। कुल 90 आदमी थे, आधे मुहाजिर और आधे अंसार। इस भाईचारे की बुनियाद ये थी कि ये एक दूसरे के मददगार होंगे, और पहले ये भी था कि मौत के बाद एक दूसरे के वारिस होंगे। ये हुक्म जंग बदर तक रहा। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई कि नस्बी रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा हकदार है, यानी विरासत में। इसके बाद विरासत का हुक्म ख़त्म हो गया, मगर भाईचारे का रिश्ता बाकी रहा। इस भाईचारे का मकसद ये था कि जाहिली कबायली फ़ख्र, नस्ल और रंग के फ़र्क ख़त्म हो और इज़्ज़त का पैमाना सिर्फ तक़वा रह जाए। ये भाईचारा सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, बल्कि माल, कुर्बानी और मदद पर मबनी था। सही बुखारी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत साद बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान भाईचारा कायम किया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, आप आधा माल ले लें। मेरी 2 बीवियाँ हैं, जो पसंद हो बता दे, मैं तलाक दे दूँ और इद्दत के बाद आप निकाह कर लें। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह आपके माल और घर वालों में बरकत दे, मुझे बस बाजार का रास्ता बता दे। उन्हें बनु कुनैका का बाजार बता दिया गया। कुछ ही वक्त में वो अपनी मेहनत से कमाने लगे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत आई है कि अंसार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप हमारे दरमियान और हमारे भाइयों के दरमियान हमारे खजूर के बागात तकसीम फरमा दें। आपने फरमाया, नहीं। अंसार ने कहा, तब आप लोग यानी मुहाजिरीन हमारा काम कर दिया करें और हम फल में आप लोगों को शरीक रखेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। हमने बात सुनी और मानी। इससे अंदाज़ा होता है कि अंसार ने किस कदर मोहब्बत, कुर्बानी और इखलास से मुहाजिरीन का साथ दिया, और मुहाजिरीन ने भी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। हकीकत यह है कि ये भाईचारा अक्लमंदी, हिकमत और इस्लामी सियासत का बेहतरीन नमूना था और मुसलमानों के बहुत से मसाइल का कामिल हल था। इस भाईचारे की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहद व पैमा करवाया, जिसके ज़रिए जाहिली दौर की तमाम लड़ाइयाँ और कबीलों की आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म कर दी गई और जाहिली रस्म व रिवाज के लिए कोई जगह बाकी ना छोड़ी। इस पैमा की दफ़ात कुछ यूँ थी। ये तहरीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरैशी, यस्रिबी और उन लोगों के दरमियान है जो उनके ताबे होकर उनके साथ मिल गए और जिहाद करने वाले मोमिन और मुसलमान बने। वो 15 अहद व पैमा ये है। पहला, ये सब लोग दूसरे इंसानों से अलग एक उम्मत होंगे। दूसरा, मुहाजिरीन कुरैश अपनी पहली वाली रिवायात के मुताबिक आपस में दियत अदा करेंगे और मोमिनीन के दरमियान इंसाफ और अच्छे तरीके से अपने कैदियों का फिदिया देंगे। इसी तरह अंसार के तमाम कबीले भी अपने पहले वाली रिवायात के मुताबिक आपस में दियत अदा करेंगे और हर ग्रोह अपने कैदियों का फिदिया इंसाफ के साथ अदा करेगा। तीसरा, अहले ईमान अपने दरमियान किसी मजबूर को फिदिया या दियत के मामले में मदद से महरूम नहीं रखेंगे। चौथा, तमाम मोमिनीन उस शख्स के खिलाफ होंगे जो उन पर जुल्म करे या मोमिनीन के दरमियान जुल्म, गुनाह, ज़्यादती और फसाद फैलाने की कोशिश करे। पांचवा,
اور سب لوگ اس شخص کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ ساتواں، اللہ کا دیا ہوا ذمہ اور عہد ایک ہوگا۔ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ آٹھواں، جو یہودی ہمارے ساتھی بن جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ برابر کا درجہ رکھیں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ نواں، مسلمانوں کی صلح ایک ہی ہوگی۔ کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے معاملے میں دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر الگ سے صلح نہیں کرے گا، بلکہ سب مسلمان انصاف اور برابری کی بنیاد پر ہی کوئی معاہدہ کریں گے۔ دسواں، مسلمان اس خون کے معاملے میں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے گا۔ 11واں، کوئی مشرک قریش کے کسی آدمی کی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی مومن کے سامنے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ 12واں، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے اور اس کا ثبوت موجود ہو اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی مقتول کا ولی معاف کر دے۔ 13واں، تمام مومن اس قاتل کے خلاف ہوں گے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی اور بات جائز نہیں ہوگی کہ وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ 14واں، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ فساد پیدا کرنے والے کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ 15واں، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف پیدا ہوگا اس سے اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے واقعات جانیں گے، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔